Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of science. The chapter name is heat and temperature. हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? वी ऑफन यूज द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड. इट इज क्वाइट कोल्ड टुडे. माय कॉफी इज स्टिल वेरी हॉट. वाटर इन दिस लेक इज आइस कोल्ड. But how do we come to know whether something is hot or cold? We very often use words. हम हमेशा अपनी डेली लैंग्वेजेस में ये यूज करते हैं वर्ड्स hot and cold. It is very cold today. It is very hot today. My coffee is very hot. इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं. Water in this lake is icy cold. कोल्ड और हॉट का यूज हम करते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज ठंडी है, गर्म है, कैसे हमें पता चलेगा? सम थिंग्स फील हॉट व्हेन टच्ड व्हाइल अदर्स फील कोल्ड. कुछ चीजें हमें फील करने पे हॉट लगती हैं, कुछ चीजें हमें ठंडी लगती हैं, कोल्ड लगती हैं. सो आवर सेंस ऑफ टच टेल्स अस वेदर अ थिंग इज हॉट और कोल्ड. बट डज इट ऑलवेज गिव us accurate result? Let us try to find out. कोई भी चीज जब हम टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चीज गर्म है या ठंडी है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हमेशा हमें टच करने पर सही रिजल्ट मिलता है? अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1. इसको मैं स्किप करेंगे. इस एक्टिविटी आपको रीड करनी है. फिर उसके बाद क्या पैरा दिया है? यू माइट हैव समटाइम्स हर्ड द वेदर न्यूज. इट गिव्स द फोरकास्ट ऑफ हाउ द वेदर ऑफ अ प्लेस इज गोइंग टू बी ऑन अ पर्टिकुलर डे. इट ऑल्सो फोरकास्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. आपने हमेशा वेदर न्यूज के बारे में सुना होगा. वेदर न्यूज को आपने सुना होगा, किसी प्लेस पर कितनी बारिश है, कितनी ठंड है, कहाँ पर कितनी गर्मी है. तो वेदर फोरकास्ट किसी एक प्लेस का हम पर्टिकुलर सुनते हैं, देखते हैं कि न्यूज में. इट ऑल्सो फोरकास्ट द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. और एक डे का पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी हमें पता चलता है, जहां पर हम रहते हैं वहां पर भी, और बाकी सारे शहरों का भी हमें पता चलता है कहाँ पर कितनी गर्म पड़ी, कहाँ पर कितनी ठंड पड़ी है. टेम्परेचर इज अ रिलायबल मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. It tells us precisely how hot or cold a body is. The hotter an object is, the higher will be its temperature. We use a device called thermometer to measure temperature. Temperature क्या होता है? ये डिग्री से मापा जाता है, इसको मेजर किया जाता है डिग्री से. किसी भी चीज का टेम्परेचर हॉट है कि कोल्ड है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है कि कोल्ड है, वो एक डिग्री से उसको जांचा जाता है, मेजर किया जाता है. ये हमें बताता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है. कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा हॉट है, हॉटर है, तो क्या होता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. फिर कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है. और हम क्या यूज़ करते हैं? अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का. इसके बारे में आप जानते हैं, हर किसी के घर में थर्मामीटर होता है. जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमें फीवर होता है, तो हम उसको चेक करने के लिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं. टेम्परेचर स्केल्स. वी यूज़ अ रूलर फॉर मेजरिंग लेंथ. इट हैज़ सेंटीमीटर एंड इंच स्केल्स ऑन इट टू इंडिकेट लेंथ इन सेंटीमीटर और इंच. Similarly, there are 3 units of temperature: degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin. Accordingly, there were 3 different temperature scales: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. A temperature scale is defined by 2 fixed points. The difference between the two temperature is broken down into a certain number of divisions. हमें किसी भी चीज को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, उसके लेंथ को चेक करने के लिए सेंटीमीटर या इंच में उसको चेक करना पड़ता है. किसी भी रूलर अगर है, रूलर मीन्स स्केल जो होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर या इंच का मार्क किया रहता है उसमें. तो उसी तरीके से जब हमें टेम्परेचर को चेक करना होता है तो उसके लिए 3 डिग्रीज होती हैं. कौन कौन सी? सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसी तरीके से दे आर 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। एक टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए 2 फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन। इनको द डिफरेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर, दो टेम्परेचर, दो पॉइंट्स होते हैं, उनको मापने के लिए एक सर्टेन नंबर दिया होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल फॉर measuring temperature was developed by Anders Celsius. This scale uses 0 degrees Celsius as the melting point of water and 100 degrees Celsius as boiling point of water. Between 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius, the scale is divided into 100 equal parts. सेल्सियस स्केल जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। इसको डेवलप किया था एंडर्स सेल्सियस ने। इसका नाम आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसका डेवलपमेंट किसने किया था सेल्सियस स्केल का, एंडर्स सेल्सियस। इसमें इस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर जो है वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट पर होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इन दोनों के बीच में 100 इक्वल पार्ट्स डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए यहाँ पर तीनों स्केल के पिक्चर भी दिए हैं, कंपैरिजन भी दिया है। Fahrenheit scale was developed by Gabriel Fahrenheit. On this scale, the freezing point of water is 32 degree Fahrenheit and boiling point is 212 degree Fahrenheit. Between 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit, the scale is divided into 180 equal parts. उसमें सेल्सियस स्केल में 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था, यहाँ पर इनके बिटवीन का एरिया क्या है 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। और फ़ारेनहाइट स्केल का डेवलपमेंट गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था, और इस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, और इनके बीच का जो स्केल है वो 180 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने इसका इन्वेंशन किया था। इट इज यूज्ड मोस्टली बाय साइंटिस्ट इन लेबोरेटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस स्केल का यूज लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में यूज किया जाता है पूरे संसार में। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 K एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 373 K. The degree sign is not used in the Kelvin scale. Kelvin is also the SI unit of temperature. क्या होता है इस स्केल में? फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। इसमें डिग्री का यूज नहीं किया जाता, डिग्री साइन का यूज नहीं किया जाता है। केल्विन इज ऑल्सो द SI unit of temperature. Interconversion between scales. Using the following relationship, the 3 temperature scale can be easily converted from one to another. देखिए यहाँ पिक्चर में दिया है कंपैरिजन, इसका वही यहाँ पर बताया जा रहा है। For the conversion between Celsius and Fahrenheit scale, the above relationship can be simplified to. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसके थ्रू यह बताया जा रहा है कैसे तीनों स्केल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, कैसे उसको हम उसका टेम्परेचर किसी भी चीज का निकालने के लिए कैसे उसको डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स के टाइप कौन कौन से हैं? देयर आर 3 कॉमनली यूज्ड थर्मामीटर्स, क्लिनिकल, लेबोरेटरी एंड डिजिटल। क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। फर्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में आप जानते हैं, हर किसी के घर में होता है।
द थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द क्लिनिकल थर्मामीटर। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापता है, मेजर करता है, उन्हें क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो glass tube. One end of this tube is sealed and the other end is a glass bulb filled with mercury. The normal body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius or 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर एक लंबी नैरो ग्लास से बना होता है, नैरो ग्लास ट्यूब की तरह बना होता है। आपने घर पे भी देखा होगा और यहाँ पर पिक्चर में भी दिया है कैसे बना हुआ है। और ये क्या होता है, इसके एक एंड पर ये सील्ड होता है, ग्लास ट्यूब सील्ड होता है, दूसरे एंड पर उसमें मर्क्यूरी बल्ब से फिल होता है। वो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हेल्दी पर्सन का, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इफ अ पर्सन हैज फीवर द टेम्परेचर गोज अप, however it never goes above 42 degrees Celsius or below 35 degrees Celsius. So the range of the clinical thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius or 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. Means किसी भी पर्सन को अगर फीवर आता है तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। However it never goes, इसका टेम्परेचर कभी भी 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता और ना ही 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। जो इसका रेंज होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है, इसका जो पूरा एरिया होता है। A clinical thermometer has a special feature, a kink or a constriction in the glass tube just above the mercury bulb. This kink prevents immediate backflow of the mercury from the tube to the bulb, thus allow us to read the temperature conveniently. This is the reason why we give a jerk to the thermometer before taking a new reading. The jerk positions the mercury below the kink in the bulb. किंक क्या होता है, कर्व होता है। जब आपने थर्मामीटर को देखा होगा तो ये एक कर्व यहाँ पर होता है। किस लिए होता है ये, ताकि जब हम थर्मामीटर को सीधा करें तो मरकरी जो होता है, पारा जो होता है इसमें, जो कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा बताता है, वो एकदम से फ्लो ना हो, उसको बैक फ्लो होने के लिए वो रोकता है। उसको कहते हैं किंक, यानी कर्व होना। तो इसीलिए ये कर्व होता है। इसलिए जब हम किसी का टेम्परेचर नाप लेते हैं तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, जर्क करना पड़ता है, उसको झटकना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो पारा होता है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, नॉर्मल स्पेस पर आ जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। सच थर्मामीटर कैन measure temperatures of hot objects such as boiling water or cold objects such as ice. The range of laboratory thermometers varies. However, commonly used laboratory thermometers have a range from 0 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर है, ज़्यादा है कि कम है, ये पता करने के लिए, मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं। जैसे कि बॉइलिंग वाटर है, वो कितना हॉट है, कितने डिग्री सेल्सियस पर है, कोल्ड आइस है, वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर है, ये पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो कॉमनली रेंज होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। While using a laboratory thermometer, the following precaution should be taken. कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए इसको यूज करने के लिए? It should be washed before and after use. It should be held in a vertical position. हमें इसको यूज करने के पहले और बाद वॉश करना चाहिए और इसको वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए।
देखिए यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की पिक्चर भी दी है। The thermometer bulb should be dipped in the substance in vessel and should not touch the sides or base of the vessel. हमें किसी भी वेसल में जब भी उसका किसी चीज़ का टेम्परेचर चेक करना हो तो उसमें हमको उसको डिप करना पड़ेगा और हमें उसके साइड्स को टच नहीं करना है। Our eyes should be at the level of the mercury while reading the temperature. हमें अपनी नज़र को मरकरी पर ही रखना पड़ेगा टेम्परेचर को रीड करने के लिए। The temperature should be noted while the thermometer is still in contact with the object and not when it is removed. जैसे कि हम अपना टेम्परेचर जब बॉडी का चेक करते हैं, जब हम थर्मामीटर को अपने मुंह से निकाल भी लेते तो भी उसका पारा वहीं पर रहता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है कि हमारा जब तक ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट है तभी तक हम उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, उसको हटाने के बाद नहीं चेक कर सकते। The mercury in the thermometer is toxic in nature, hence the thermometer should be handled carefully so that the bulb does not break. ये बहुत हार्मफुल होता है, मतलब हम उसको पकड़ेंगे तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसका बल्ब जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। Why is mercury used in thermometer? मरकरी का यूज क्यों किया जाता है थर्मामीटर में? It expands equally for every degree of rise in temperature. जब भी टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो वो आगे बढ़ने लगता है, उसका जो मरकरी का पारा होता है। It does not stick to the walls of the glass. पारा जो होता है, मरकरी जो होता है वो ग्लास की वॉल पर चिपकता नहीं है। Its boiling point is very high and melting point is low. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड टू मेजर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज को भी चेक कर सकते हैं। मरकरी इज शाइनी विच मेक्स इट इजीली विजिबल थ्रू द ग्लास। ये शाइनी होता है इसलिए हम ग्लास के थ्रू भी उसको देख सकते हैं। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।